इमरानियात ये बताएगा कि कैसे इदारों को धमकियां देकर अपनी मर्जी के मुफाद हासिल करने हैं, कि क्या उस आईने इमरानियात में जाएगा कि कैसे इदारों पर यलगार करके अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करनी है। आप इस मुल्क में जब तक इमरान खान सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब कुछ जब तक आप इमरान खान को नहीं लगाएंगे उसकी जहनी तस्कीन नहीं हो सकती। और वो आदमी पाकिस्तान को आग लगाने पर तुला हुआ है। आज जो तमाम मुजाहरा आप देख रहे हैं, हम कह रहे थे, देखिए, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो जमात है जिसने इस शरपसंद और फसादी की 126 दिन का फसाद भुगता था और हमने उफ नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक ये कब तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। आज आईएमएफ के साथ जो है वो बात हो रही है, ये इत्तफाक नहीं है कि आज आईएमएफ के साथ बात हो रही है और इमरान खान फिर हड़ताल पे है, उसी दिन की तरह जब पहले सीपैक के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और इसने धरना देके बैठा हुआ था। यह इत्तफाक नहीं है कि यासीन मलिक साहब के बारे में आज फैसला आने वाला है और आज ये हड़ताली ग्रुप, फसादी ग्रुप जो है, ये फिर से जो है वो हड़ताल पे निकला हुआ है। क्या जब ये अपनी 3-4 हफ्तों से जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा था, हम तो नहीं कर रहे थे, इनके अपने पार्टी के लोग कर रहे थे, खूनी मार्च होगा, फसादी मार्च होगा, लोग आगे लगाएंगे, ये करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ वफाकी हुकूमत से, मेरा मुतालबा है कि क्या पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो 22 करोड़ का मुल्क है और एक एटॉमिक पावर है, क्या उसको इन जनूनियों के सिर पे छोड़ देना चाहिए? क्या रियासत को शक्ल देखनी चाहिए इमरान खान की कि वो इस मुल्क में जो मर्जी दंगा फसाद करे उसको कुछ नहीं कहा जाएगा? इतना लाडला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन से बड़ा नहीं है। और फिर उसने जहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले भी मौजूद हैं। जहाद कोई जमात, कोई ग्रोह, कोई इंसान खुद जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। जहाद रियासत के खिलाफ नहीं होता। जहाद रियासत डिक्लेयर कर सकती है, किसी और गिरोह के पास ये गुंजाइश नहीं है। मुझे ये बताइए, टीएलपी जो है वो भी निकली थी, मुझे वो बहुत इख्तलाफात हैं उनकी सियासत से, टीएलपी भी निकली थी। अगर वो कल जायज नहीं थे तो इमरान खान की फाशिज्म आज जायज कैसे है? आज इमरान खान को, रियासत को आईनी हाथों से क्यों नहीं निपटना चाहिए? कि इमरान खान की जो पुरतशद्दत सियासत है, उसकी जो पुरतशद्दत और जहनी जनूनियों की जमात है, उस जहनी जनूनियों की जमात के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? मैं वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूं कि इमरान खान ने कल जिस जहाद का ऐलान किया वो अनडेमोक्रेटिक है, वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक साजिश है। इमरान खान ने कल तमाम इदारों को धमकियां दी। हो गया तो हमारे गले पड़ेगा। इसी तरह फिर अदालत हमें पूछेगी कि आपका फर्ज बनता था कि आप इन्हें सिक्योरिटी देते, क्यों नहीं दिया? हमारे पास प्लान ही कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इस वक्त चल रहा है, जो हुक्म करेंगे सर आंखों पर है। मगर हमने इजाजत इसलिए नहीं दी कि खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछली दफा इन्होंने जिस कागज पर अंगूठे और दस्तखत किए थे पिछले लॉन्ग मार्च की इजाजत के लिए, उसको फिर नहीं माना था। उस वक्त उसमें ग्रंटर 2 पाकिस्तान की पार्टियां एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी थी, वो भी शर्मिंदा हुए थे। क्या नहीं माना था? उस वक्त उसमें ग्रंटर 2 पाकिस्तान की पार्टियां एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी थी, वो भी शर्मिंदा हुए थे। क्या नहीं हुआ? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे कि किसी इदारे पर ये चढ़ दौड़े, ये शलवारें लटकाएं, ये कब्जे करें, ये पार्लियामेंट पे चढ़े। हमारी ड्यूटी है कि ये तमाम काम ना हो, एहतजाज करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, जितना मर्जी करें, 126 दिन की बजाय 500 दिन करें, मगर किसी कानून ज़ाब्ते के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्हें इस तरह की कोई इजाजत फ्राहम करती है, हम सर आंखों पर, मगर हमारी गुजारिशात सामने है। यह मुमकिन नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान को यरमाल बनाकर और खुद एसी वाले कमरों में और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, और अब आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इस वक्त तक पूरे पेशावर में, वहां तो आपकी हुकूमत है खान साहब, और 20 लाख आदमी लेके आना था, चलें कोई 2 लाख केपी से भी लेके आते, कोई 2000 आदमी दिखाएं आप। केपी भी न्यूट्रल है, वहां भी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है।
हम दोबारा कह रहा हूं, हम इन्हें इजाजत देना चाहते थे, इजाजत देना चाहते हैं। बाकी सिर्फ एक्शन इसलिए भी किया है कि इनकी रंगबाजी निकाल दी जाए। रोज कहते थे पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पुलिस कम पड़ जाएगी, हमारे यूथिये ज्यादा हो जाएंगे। आज पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे सुबह से इंतजार कर रहे हैं और 700 के अलावा पूरे पंजाब में कोई आदमी नहीं मिला। और हम ये भी देखना चाहते हैं, खान साहब ये कहते थे तुम पकड़ के दिखाओ, ये फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपसे बात कहूं, किसी और केस में आप गिरफ्तार हों या ना हो इमरान खान, लाहौर का स्पाई कमाल जो शहीद हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन में इस बात को देखा जा रहा है कि आपकी हदायत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी इन चीजों में थी, क्योंकि आज एक और वाकया उसने ऐड किया है। कितना असला मिला है। आप कश्मीर को आजाद करवाने जा रहे थे। कश्मीर के लिए तो आप 1 मिनट भी धूप में खड़ा होने के अलावा आपने कुछ किया नहीं, और अपने इक्तदार के लिए आप अब पूरे पाकिस्तान में मारे मारे फिर रहे हैं और असला इकट्ठा कर रहे हैं। जो असला मिला है और जो कांस्टेबल का वाकया हुआ है, कांस्टेबल के वाकये की तहकीकात की जा रही है। अगर हम कोई सियासी या मुखालफ पे मुकदमा करना नहीं चाहते, मगर जो अगर इमरान खान उसमें हुए हर चीज में इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन इस कांस्टेबल के मुकदमे में अगर इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई तो ये इसमें गिरफ्तार होंगे। बहुत शुक्रिया। आप ये बता दें कि अब तक कितने अपराध जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये क्रैकडाउन कब तक जारी है? देखिए, गिरफ्तारियां बहुत ही कम हुई हैं। जो पीटीआई कह रही है वो तो बहुत बढ़ा रही है, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। मेरे घर के बाहर डाला आ गया, मेरे घर के बाहर फलां आ गए, मेरे फलां। ये इतने लोग हमने गिरफ्तार नहीं किए जितने फरमाइशी टेलीफोन हमें आए हैं। आप जरा पुलिस वाले से पूछे तो सही, जितने इनके बड़े लीडर हैं वो कहते खान साहब ते पागल होए, एडी गर्मी कभी कोई आप घरों नहीं निकला तो इनकलाब की होना। ये मेरा मतलब है, वो निकलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, वो हकीकत को जानते हैं। और फरमाइशी टेलीफोन जो है वो पूरे पंजाब में, अगर हम फरमाइशी गिरफ्तारियां करते तो यकीन करें जेलें भर जाती। ये खुद ये ज्यादातर लोग फरमाइशी अदाकार हैं। हमने बहुत ना होने के बराबर सिर्फ वो लोगों को पकड़ा है जिनके बारे में ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट्स हैं और जिन लोगों ने कोई भी तावन नहीं किया। जी, नवाज शरीफ ने अपने पुराने दौर में दोस्तों में ना तो वो जस्टिस ना ही वो बेंच रहा, कुछ नहीं हो सकता। जिस लाडले के खिलाफ आज आप कार्रवाई करते हैं, जिनका ये लाडला है, क्या वो इसके ऊपर पाबंदी लगने देंगे? पार्टी को तो पाबंदी लगने देंगे? देखिए, इस वक्त देखिए गुजारिश ये है कि ये कोई फॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये तो हल होना चाहिए। और फॉरेन फंडिंग, खान साहब की एक जेब में यहूदियों के पैसे हैं, दूसरे में हिंदुओं के पैसे हैं। खान साहब की रिश्तेदारियां भी माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। और ये रिश्तेदारियां इस तरह, ये कहते हैं जी ये रियासत मदीना, ये अगर रियासत मदीना होती तो खान साहब आप वजीर आजम ना होते बल्कि आप संसार होते। ये हकीकत है, ये मदीना के रियासत का असूल था। मैं मजीद इस पर कोई बात मजीद तो बाकी ये है, ये सारी की सारी एक रंगबाजी और ये एक क्या कहते हैं, ये कोशिश की गई है कि इस तरह का इस्लाम का नाम, हमने आज़ादी का नाम, हर चीज़ इस्तेमाल किया कि इक़्तिदार मिल जाए। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जी बिल्कुल, मैं इस पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। और क्या खुली छुट्टी अब दे देनी चाहिए, मतलब जिसका दिल चाहे वो आइन शिकनी करे और रियासत और पाकिस्तान जो है वो उसका मुंह देखे? ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुर्बानियां दी हैं